नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में छाया हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की आर्थिक वृद्धि, रूस के साथ उसकी गहरी दोस्ती और भारत के टैरिफ नीतियों पर तीखी टिप्पणियां की। उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और भारत रूस की दोस्ती को लेकर विवादास्पद बयान दिए हैं, जिसमें उन्होंने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मृत तक करार दिया है। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करेंगे। हम जानेंगे कि ट्रंप की यह नाराज़गी क्यों है, भारत और रूस की दोस्ती इतनी खास क्यों है और टैरिफ का भारत पर क्या असर होगा। साथ ही जानेंगे कि भारत इस चुनौती का जवाब कैसे दे रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। 1 अगस्त 2025 से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके साथ ही रूस के साथ भारत के व्यापार, खासकर तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद को लेकर एक अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि भारत और रूस अपनी मृत अर्थव्यवस्था को एक साथ गर्त में ले जा रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बयान न केवल तीखा है बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक स्थिति को कमतर आंकने की कोशिश भी दर्शाती है। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे की कारण क्या है। सबसे पहला कारण है अमेरिका फर्स्ट की नीति। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत वह अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करना चाहते हैं। उनका मानना है कि भारत के उच्च टैरिफ और गैर आर्थिक व्यापार बाधाएं अमेरिकी उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश को मुश्किल बनाती हैं। ट्रंप को भारत का रूस से तेल और रक्षा उपकरण खरीदना पसंद नहीं है। वह इसे रूस की युद्ध मशीन को बढ़ावा देने के रूप में देखते हैं, खासकर यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में। ट्रंप ने ब्रिक्स समूह, जिसमें भारत भी शामिल है, उसको अमेरिकी हितों के खिलाफ माना है। उनका कहना है कि ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे अधिक हैं और इसलिए अमेरिका को भारत के साथ व्यापार में नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? आइए इसे गहराई से जानते हैं। ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मृत कहा है, लेकिन यह दावा तथ्यों से कितना मेल खाता है, आइए देखते हैं। विश्व बैंक, IMF और अन्य वैश्विक संस्थानों ने 2025 में भारत को दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था करार दिया है। भारत की GDP वृद्धि दर अमेरिका से बेहतर रहने का अनुमान है और भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। 2024-25 में भारत का निर्यात अमेरिका को $83 बिलियन तक पहुंचा था, जिसमें फार्मास्यूटिकल, कपड़े और IT सेवाएं प्रमुख हैं। इसके बावजूद ट्रंप का कहना है कि भारत के साथ अमेरिका का व्यापार सीमित है। यह दावा भ्रामक है क्योंकि भारत अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत रहे हैं। ट्रंप का यह टिप्पणी भारत की आर्थिक प्रगति को कमतर दिखाने की कोशिश हो सकती है ताकि वह अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति को मजबूत कर सके। लेकिन भारत की प्रतिक्रिया साफ है, वह अपने आर्थिक हितों से समझौता नहीं करेगा। भारत सरकार ने कहा है कि वह अपने किसानों, उद्यमियों और MSME के हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाएगी। भारत रूस की दोस्ती सिर्फ तेल और टैंक तक सीमित नहीं है। यह दोस्ती रणनीतिक आत्मनिर्भरता की रीढ़ बन चुकी है। यह दोस्ती दशकों पुरानी है। शीत युद्ध के समय से लेकर आज तक रूस भारत का एक विश्वसनीय साझेदार रहा है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सोवियत यूनियन ने भारत का खुलकर समर्थन किया था, जब उसने इंडिया सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं। आज भी भारत और रूस के बीच रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में गहरा सहयोग है। भारत और रूस के बीच सालाना $2 से $3 बिलियन का रक्षा व्यापार होता है, जिसमें S-400 और सुखोई जेट के साथ में T-19 टैंक और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे सौदे शामिल हैं। 2024-25 में भारत ने अपनी कुल तेल के ज़रूरतों का 43.2% यानी 2.08 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूस से खरीदा, जो सस्ता और रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रंप को यह दोस्ती इसलिए भी खटक रही है क्योंकि वह चाहते हैं कि भारत रूस से व्यापार बंद कर दे ताकि रूस की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो और यूक्रेन युद्ध में उसकी ताकत कम पड़ जाए। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने नागरिकों के हितों को प्राथमिकता देगा और सस्ता तेल खरीदना जारी रखेगा। 25% टैरिफ और अतिरिक्त जुर्माना भारत के लिए कई चुनौतियां ला सकता है।
पहला है कि निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा। भारत अमेरिका को दवाइयाँ, कपड़े और IT सेवाएं जैसे 83 बिलियन डॉलर के सामान निर्यात करता है। टैरिफ से ये सामान महंगे हो जाएंगे, जिससे भारत का निर्यात घट सकता है। अगर भारत को रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करना पड़ा तो उसे महंगा तेल आयात करना होगा, जिससे पेट्रोल, डीजल और अन्य सामानों की कीमतें बढ़ सकती हैं। रूस के साथ रक्षा सौदे प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 500% तक का टैरिफ का प्रस्ताव भी ला रहा है। हालांकि भारत के पास जवाबी रणनीतियाँ भी हैं। भारत सरकार ने कहा है कि वह वैकल्पिक बाजारों की तलाश करेगा और अमेरिका के साथ एक संतुलित व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी रखेगा। इसके अलावा भारत ने अमेरिका के F-35 जेट खरीदने से इनकार कर दिया है और रूस के सुखोई 57 जैसे विकल्पों पर विचार कर रहा है, जो तकनीकी हस्तांतरण और भारत में उत्पादन की सुविधा देता है। भारत ने ट्रंप के बयानों और टैरिफ की धमकी का जवाब शांत लेकिन दृढ़ तरीके से दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अपने नागरिकों के हितों को पहले रखेगा। भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों से समझौता नहीं करेगा। भारत यूरोप, जापान और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे नए बाजारों की तलाश कर सकता है। भारत ब्रिक्स और अन्य वैश्विक मंचों के जरिए अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर भारत बाहरी दबाव को कम कर सकता है। ट्रंप का भारत और रूस की दोस्ती पर हमला और 25% टैरिफ तक का ऐलान निश्चित रूप से भारत के लिए एक चुनौती है, लेकिन यह भारत की आर्थिक और रणनीतिक ताकत को कम नहीं कर सकता। भारत ने बार बार साबित किया है कि वह वैश्विक दबाव का सामना करने में सक्षम है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति और भारत की आत्मनिर्भर भारत नीति के बीच यह टकराव न केवल व्यापारिक बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप के दबाव के बावजूद भारत को रूस के साथ अपनी दोस्ती कम कर देनी चाहिए या फिर अपने हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।